डेवलप सिटीज की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहाँ रैंकिंग्स के हिसाब से एक बहुत क्लोज कंपटीशन चल रहा है। पाइथन जावा वहाँ पे आपको थोड़ा सा आगे मिलेगा, पाइथन मिलेगा, जावा मिलेगा, ब्लॉकचेन मिलेगा, साइबर सिक्योरिटी मिलेगा, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी जिसमें क्लोज कंपटीशन है क्योंकि सभी में जॉब आप है। हमारे एमपी में तो PHP अभी एडवांटेज में है, IT में, नॉन IT में टेली एडवांटेज में है, बाहर सैप एडवांटेज में है। ठीक है, तो एमपी के बाहर सिनेरियो कुछ और, एमपी के अंदर सिनेरियो कुछ और है। नेक्स्ट बताएं। MNC में जॉब किसमें PHP या पाइथन या हाँ, MNCs मल्टीनेशनल कंपनी में जिनको जाना है, मल्टीनेशनल कंपनी में जाने का जॉब्स है आपके पाइथन में, जावा में सबसे ज़्यादा, और इसके साथ साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, AWS में, वहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब ज़्यादा है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो MNCs में क्या कौन से सेक्टर में जॉब होगी, इसका भी एक बड़ा हम सेमिनार करेंगे बीच में, जिसमें MNC सेक्टर्स के प्रोबेबल लैंग्वेजेस में मैं आपसे बात करूँगा। ये MNCs में क्या करें कि MNCs में आप, ठीक है, बताइए नेक्स्ट। सर जो UTI काम करता है वो भी इसी कोडिंग से ही काम करते हैं? बिना कोडिंग के कुछ नहीं होगा। जो चीज़ आज आपको जीवित अवस्था में डिजिटल वर्ल्ड में मिल रहा है सब कोडिंग के द्वारा ही होता है। लैंग्वेजेस चेंज हो जाता है बस, लेकिन कोडिंग प्लेटफॉर्म से ही सारे काम होते हैं। नहीं, MNC को टैली की जरूरत नहीं, एक्चुअली मल्टीनेशनल कंपनी है क्या, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मल्टीनेशनल कंपनी यानी क्या है, पहली बात मैं क्लियर करता हूँ। MNCs का मतलब यहाँ पे वो कंपनीज होती है जो पूरे वर्ल्ड में एक कॉमन प्रोडक्ट को सेल कर रही है। जैसे फेसबुक इज एन MNC। फेसबुक क्या करता है, केवल एक फेसबुक को पूरे वर्ल्ड में सेल करता है, वो कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना रहा। गूगल को सेल कर रहा है, यूट्यूब को सेल कर रहा है। और MNC को चाहिए क्या, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, MNC को चाहिए डेटा स्ट्रक्चर के स्टूडेंट। वो बंदा जो C++ और डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से जानता है उसी को MNC अपने पास ज़्यादा रखता है। क्योंकि MNCs में आपको ध्यान रखना है, आपको करना क्या होता है, आपको MNC में डेटा मैनेजमेंट करना है। उनके फेसबुक के यूजर्स को मैनेज आपको करना, उनके जो यूट्यूब के जो वीडियोस है वो मैनेज आपको करना है। ये काम MNCs का होता है। तो उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर आपका तेज होना चाहिए, C++ DS। आप बताओ क्या सर, उसके अकाउंट्स को भी तो कोई संभाल नहीं, उसके लिए वो अकाउंट्स में आपको थोड़े रखेगा, उनके लिए वो CS को रख रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़े CA रहेगा। MNCs में ध्यान रखना क्योंकि करोड़ों अरबों का ट्रांजैक्शन है, तो वो फिर CS से काम कराते हैं, फिर वो लोकल अकाउंटेंट नहीं रखते, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जस्ट आउट। ठीक है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए, MNC में टैली वालों के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, सिवाय AWS करके चले जाओ। MNCs में अगर आपको जाना है तो टैली के बाद आप सैप करिए, बिजी करिए, मार्ग करिए, उनमें भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं टैली में, ठीक है। मार्क बिजी है अपना, और सैप करिए। सैप अभी हम जो इंट्रोड्यूस करेंगे तो सैप आप कर लीजिएगा, MNC में सैप चलता है, ठीक है। सैप अभी हम इंट्रोड्यूस करेंगे 23 में, तब आप इसमें देखिएगा। नेक्स्ट जिनने नहीं पूछा वो पूछा क्वेश्चन, नहीं आगे वाले आओ, आगे वाले आप PTC आगे वाले जो भी बचे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में भी होने चाहिए। ये आंसर पूछ रहा था। हाँ, क्वेश्चन पूछने का ही बोलना पड़ता भैया यहाँ। हाँ बताइए। PHP में जैसे स्पेशल कोर्स रहेगा, मतलब उसका कोर्स अलग से करना। सबका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मैं सबको एक चीज़ यहाँ पे इनके क्वेश्चन के थ्रू मैं बता दे रहा हूँ, किसी भी कोर्स में अगर आपको कैरियर बनाना है तो यू हैव टू टेक ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेंड एम्प्लॉय ही कॉर्पोरेट सेक्टर में मांगे जाते हैं, डिग्री होल्डर्स नहीं। डिग्री इज जस्ट अ गेम। आपको ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा था फुल स्टैक आपको करना है, तो फुल स्टैक के लिए आपको ट्रेनिंग ही करना पड़ेगा। और ट्रेनिंग करते समय ध्यान रखिए, एक बहुत बड़ी गलती हमारे युवा क्या कर रहे हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग सिलेबस नहीं देखते हैं और ट्रेनर भी नहीं देखते हैं, सिर्फ फीस देखते रहते हैं। आप सिर्फ एक ही जगह जाते, फीस कितनी होगी, फीस ज़्यादा नहीं जाएंगे भैया, ट्रेनर और सिलेबस देखिए। आपका ट्रेनिंग और सिलेबस आपके सक्सेस को डिसाइड करता है। तो सिलेबस देखिए कितना अच्छा है और ट्रेनर कितना एक्सपीरियंस है, ये डिसाइड करता है आपका कैरियर को। फीस आपका इन्वेस्टमेंट है, इसको आप इन्वेस्टमेंट माने कि ये आपको पहली सैलरी में मिल जाना है, लेकिन आपकी ये दो चीज़ें अगर कमजोर रह गई तो पूरी जिंदगी आप 5-7 हज़ार के फेयर में रहोगे। 5-7 हज़ार में कुछ नहीं होता। इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 लाख रुपए लगाने के बाद भी नहीं पूछते 4 लाख क्यों दिया। हाँ, जबकि यार ट्रेनिंग्स में आपको करना पड़ेगा, इट इज सब करते हैं ट्रेनिंग, और इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है आपके पास। टैली भी करना तो ट्रेनिंग करिए, टैली में पूरा फुल स्टैक टैली सीखिए आप। सर तो बीकॉम में जैसे मैंने टैक्स
लिया तो उसकी कोई जगह इसका कंप्यूटर वगैरह- बीकॉम में टैक्सेशन आपने लिया था, जिस आपने बीकॉम कुछ भी लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बीकॉम में कंप्यूटर भी लेते तो भी कंप्यूटर पूरा ग्रेजुएशन सीखना मायने पड़ता। लगना, आपने किया ग्रेजुएशन ये मायने रखता है। लेकिन फुल स्टैक नहीं किया ना, बात वही कि कंप्यूटर किया तो उसमें 10-10, 20-20% आपको बता दिया गया, लेकिन पूरा